गाइस, आई एम मोनल प्रेजेंटिंग मोनल एजुकेशन। क्लास 9th की जो क्लास 6 चल रही थी उसके अंदर हमने चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था। अब हम आज करने वाले हैं चैप्टर 2 स्टार्ट। चैप्टर 2 है इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल क्योंकि हम जो प्रीवियस क्लासेस है उसमें भी पढ़ते हुए आ रहे हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। इसको चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ टर्म्स और एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, कुछ थ्योरीज हमें पहले देखनी होगी, तब हम इस चैप्टर को बेहतर समझ पाएंगे। तो यहाँ पे पहला जो डेफिनेशन है वो है टर्म। जैसे कोई भी एक्सप्रेशन जैसे यहाँ दे रखी है 4x + 5y + 3, तो इसमें टर्म किसे कहेंगे? तो जो वेरिएबल है x एंड जो कांस्टेंट वैल्यू है 4, इसको अगर हम मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो ये जो बनता है वो बनता है टर्म। इसे हम एक टर्म कहते हैं, यानी कि कोई भी एक्सप्रेशन है उसके अंदर जो वेरिएबल और कांस्टेंट होता है वो मल्टीप्लाई में होता है तो वो एक टर्म बनाता है। उसी तरीके से ये जो एक्सप्रेशन यहाँ पे दे रखी है इसमें 4x एक टर्म है, 5y एक टर्म है एंड 3 एक टर्म है। इन सारी टर्म्स को अगर हम प्लस या माइनस ऑपरेटर के साथ इसी तरीके से एक्सप्रेस करके लिखते हैं तो ये एक एक्सप्रेशन बनाते हैं जिसे हम कहेंगे पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा टर्म्स है तो ये बनेगा पॉलिनोमियल। क्योंकि इसकी डिग्री हाईएस्ट वेरिएबल की डिग्री जो है वो है 1, तो ये बनाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। अब हम कुछ और डेफिनेशंस की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या होता है? वो वैल्यूज नंबर्स जिनकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है। जैसे 4 हो गया, 5 हो गया या कोई भी नंबर हो गया जिनकी वैल्यूज जो है हमेशा कांस्टेंट रहेगी, अलग अलग क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग उनकी वैल्यू में चेंज नहीं आएगा, उन्हें हम कहते हैं कांस्टेंट। उसी तरीके से होता है वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या होता है? कोई भी ए से जेड तक अलजेब्रिक जो लेटर्स होते हैं उन्हें हम वेरिएबल कहते हैं, जैसे एक्स, वाई एंड दैट्स हाउ सो ऑन। क्योंकि एक्स एंड वाई ऐसे वेरिएबल है जिनका अलग अलग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। जैसे किसी क्वेश्चन में हमने लेट कर लिया x = 1, वही किसी और क्वेश्चन में हम लेट कर सकते हैं x = 2। तो यानी कि x की कोई फिक्स वैल्यू नहीं आ रही है। जैसे 2 या 4 होता है, वो नंबर होता है, तो उसकी हर एक क्वेश्चन में अगर 2 लिखेंगे तो 2 की वैल्यू 2 ही होगी। उसी तरीके से x की जो वैल्यू हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वेरी करती रहती है, अलग होती जाती है, तो ये बनेगा वेरिएबल। अब यहाँ पे आ गया कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट किसे कहेंगे? जैसे एक्सप्रेशन दे रखी है 4x + 5y + 3, तो यहाँ पे हम x का कोफिशिएंट निकालेंगे तो क्या होता है कि कांस्टेंट वैल्यू के मल्टीपल में जो भी कांस्टेंट वैल्यू होता है किसी भी वेरिएबल के मल्टीपल में वही उसका कांस्टेंट होता है। जैसे 4x में अगर मैं x का कोफिशिएंट निकालूं तो वो क्या होगा? x के मल्टीपल में क्या है? 4 है, तो यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट निकलेगा वो निकलेगा 4। अब y का जो अगर कोफिशिएंट निकालना है तो y के मल्टीपल में 5 है, तो y का जो कोफिशिएंट निकलेगा वो निकलेगा 5। यहाँ पे हमने कांस्टेंट, वेरिएबल, कोफिशिएंट एंड टर्म के बारे में देख लिया। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स। सो लेट्स सी, यहाँ पे कुछ 4 टाइप दिए रखे हैं जो कि पॉलिनोमियल्स के हैं, कितने टाइप के होते हैं। तो उनकी डिग्री के अकॉर्डिंग उन पॉलिनोमियल का अलग अलग नॉमेनक्लेचर होता है। जैसे कि अगर किसी भी एक्सप्रेशन में या किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 दे रखी है, जैसे फर्स्ट है, इसमें हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल है y है ना, उसकी हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये जो एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल होगा इसे हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि y की जो हाईएस्ट पावर बन रही है या वेरिएबल की जो भी हाईएस्ट पावर बन रही है वो 3 बन रही है। उसी तरीके से 3 में जो एक्सप्रेशन दे रखा है x² + 5x + 1 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, तो इसकी हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल जो कि यहाँ पे x दे रखा है वो 2 है, और हाईएस्ट पावर को उस एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल की डिग्री भी हम कहेंगे, तो ये होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसी तरीके से जो तीसरा एक्सप्रेशन दे रखा है 3z + 7, इसमें जो डिग्री है या वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो दे रखी है z की पावर 1, तो यहाँ पे जो ये बनेगा वो होगा लीनियर पॉलिनोमियल। और जो फोर्थ वन है वहां पे है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, यानी कि कोई वैल्यू दे रखी है 8। अब ये इसकी डिग्री क्या होगी? x की पावर 0। x की पावर 0 या किसी भी नंबर या अलजेब्रिक लेटर की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या बनती है? हमेशा 1 बनती है। तो इसे हम एक्सप्रेस करके 8 × 1 भी लिख सकते हैं, तो ये अल्टीमेटली 8 ही बनेगा।
तो ये जो एक्सप्रेशन या टर्म है ये है x की डिग्री 0 क्या पॉलिनोमियल, तो इसलिए हम इसे कहेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि इसे सॉल्व करने पे जो पॉलिनोमियल आ रहा है वो 8 आ रहा है। हम आ गए हैं एक्सरसाइज में, तो एक्सरसाइज है 2.1। 2.1 में हमें पहले क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द डिग्री ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल। यहाँ पे जो भी पॉलिनोमियल गिवन है उसकी हमें डिग्री बतानी है। तो डिग्री क्या होती है, किसी भी पॉलिनोमियल या एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल होते हैं उनकी हाईएस्ट पावर ही उसकी डिग्री कहलाती है। तो यहाँ पे जो है पहला पॉलिनोमियल दे रखा है 2x² माइनस 5x प्लस 3। तो यहाँ पे वेरिएबल x दे रखा है, तो ये जो एक्सप्रेशन है x की एक्सप्रेशन है। अब यहाँ पे ये वेरिएबल x है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, तो यहाँ पे 2x² यानी कि स्क्वायर है, यानी कि पावर कितनी हो गई 2, तो इसकी डिग्री जो बनेगी वो बनेगी 2। इसी तरीके से जो सेकंड है पॉलिनोमियल, उसमें जो वेरिएबल है y, उसकी हाईएस्ट जो पावर है वो है 3, तो सेकंड पॉलिनोमियल की जो डिग्री बनेगी वो बनेगी 3। इसी तरीके से जो -9 है थर्ड नंबर क्वेश्चन, तो ये होगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। हमने देखा था कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल में सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू होती है, क्योंकि जो वेरिएबल वैल्यू होती है उसकी डिग्री क्या होगी 0, क्योंकि इसकी जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 1, तो ये हमें अल्टीमेटली -1 ही मिलेगा। तो यहाँ पे जो है -9 की जो डिग्री होगी वो होगी 0, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल हम कुछ भी लेट करके उसकी पावर 0 लगा के इसको एज अ टर्म या पॉलिनोमियल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे फोर्थ नंबर आ गया 4z माइनस 3, तो यहाँ पे z की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, तो यहाँ पे डिग्री होगी 1। द सेकेंड क्वेश्चन इज राइट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3। अब हमें डिग्री 1, 2 एंड 3 के साथ पॉलिनोमियल्स बनाने हैं, तो देखते हैं ये किस तरीके से बनेंगे। जैसे कि हमने पहले भी देख लिया था टाइप ऑफ पॉलिनोमियल में, अगर किसी भी पॉलिनोमियल की वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है तो उस पॉलिनोमियल को हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जिसकी पावर 2 होती है मैक्सिमम, उस पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, एंड जिसकी पावर 3 होती है उसे हम क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे बनाते हैं हम पावर 1 के साथ, पावर 1 के साथ 3z प्लस 1। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो वेरिएबल है z लिया हमने और इसकी जो पावर है वो 1 है, तो इस तरीके से ये क्या बनेगा, लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या है 1 है। अब 2 डिग्री के साथ हम बनाएंगे कोई भी पॉलिनोमियल, तो वो बनेगा कुछ इस तरीके से 3z² प्लस 5z माइनस 1। तो हम इस तरीके से अपने मन से लेट करके कुछ भी बना सकते हैं, बट हमें ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में जो डिग्री दे रखी है उस डिग्री को हमें उस एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल में हमेशा मेंशन करना है। जैसे यहाँ पे मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाया जिसकी डिग्री क्या है 2 है, z की डिग्री हमने 2 ले रखी है। अब हम क्यूबिक के एक्सप्रेशन बनाएंगे तो इसमें हमें लेना पड़ेगा जो है क्यूब, यानी कि हमें वेरिएबल की जो पावर है उसको 3 लेना पड़ेगा, तो वो बनेगी डिग्री 3 की पॉलिनोमियल। यहाँ पे हम ले लेते हैं 4z प्लस 1 क्यूब प्लस 3z प्लस, इस तरीके से जो वेरिएबल की पावर्स है वो डिक्रीजिंग तरीके से लिखी जाएगी, एंड देन जो है कांस्टेंट वैल्यू हम लगा देंगे। तो इस तरीके से डिग्री 1, 2 एंड 3 इन सभी के साथ हमने पॉलिनोमियल्स बना लिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन थर्ड की तरफ। क्वेश्चन थर्ड है व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ x² एंड x³ इन द पॉलिनोमियल गिवन बिलो। तो यहाँ पे हमने देखा था कि कोफिशिएंट किसे कहते हैं, तो जिसका कोफिशिएंट हमें पूछा गया, लेट यहाँ पे x² का पूछा गया कि x² के कोफिशिएंट क्या है, तो हमें इस एक्सप्रेशन में देखना है कि x² कहाँ पे है, तो 6x², यहाँ है तो 6x², तो x² के मल्टीपल में कौन सा वैल्यू है 6, तो यही इसका क्या होगा कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट ऑफ x² इज 6। उसी तरीके से x³ का कोफिशिएंट क्या होगा, तो x³ यहाँ पे है -3x³, तो -3 मल्टीप्लाई x³, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि x³ के मल्टीप्लाई में क्या है -3, तो जो मल्टीप्लाई में होता है विथ द साइन प्लस और माइनस वही उसका कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ पे हम इसका आंसर लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x³ इज -3। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4,
And the question number 4 is what is the coefficient of z in the polynomial given? तो यहाँ पे z का coefficient हमें बताना है। तो coefficient बताने के लिए पहले एक्सप्रेशन को देखना पड़ेगा। एक्सप्रेशन में क्या z का कोई भी टर्म एग्जिस्ट कर रहा है, तो 4z क्यूब है प्लस 5z स्क्वायर है माइनस 11 है। यहाँ पे z का कोई भी टर्म नहीं है, इसका मतलब z का कोई भी कोफिशिएंट भी नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर हम z का एक कोफिशिएंट z का एक टर्म बनाए तो हम उस टर्म को किस तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि z का कोई टर्म नहीं है तो इसे हम 0 मल्टीप्लाई z करके लिख सकते हैं, ताकि वापस जो अगर सॉल्व करें तो ये ऊपर वाली इक्वेशन ही हमारे पास आए। तो यहाँ पे ये जो टर्म है वो तो 0 बन जाएगी, लेकिन इसका कोफिशिएंट हम निकाल सकते हैं क्योंकि z का तो कोई टर्म यहाँ पे है ही नहीं, तो z मल्टीप्लाई 0 करके लिख सकते हैं। यहाँ से हमें मिल जाएगा कि z का क्या है, कोफिशिएंट 0। एक बार फिर से हम समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें z का कोफिशिएंट पूछा है और यहाँ पे गिवन पॉलिनोमियल में z की कोई टर्म ही नहीं है, तो यहाँ पे मैं इस पॉलिनोमियल के अंदर ही z की टर्म किस तरीके से बना सकती हूँ, 0 मल्टीप्लाई z। क्योंकि यहाँ पे z की टर्म नहीं है तो अगर इस टर्म को मैं लिखूंगी तो ये अल्टीमेटली 0 ही बनेगा। तो फिर से जो यहाँ पे गिवन एक्सप्रेशन है वही हमारे पास लौट के आएगी। तो अब यहाँ से ये टर्म लगाने के बाद हमें ये पता चलेगा कि z का कोफिशिएंट क्या है। तो z का कोफिशिएंट क्या बना यहाँ से, 0, क्योंकि z के मल्टीपल में हमने 0 लिखा है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ z इज 0। द फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन। जो भी यहाँ पे पॉलिनोमियल दे रखा है 9x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 10, तो यहाँ पे जो है पॉलिनोमियल में कांस्टेंट वैल्यू क्या आ गई, और कांस्टेंट वैल्यू हमने देखा था जो भी वेरिएबल के साथ मल्टीपल में नहीं होती है वही सारे नंबर्स हो गए, वो कांस्टेंट वैल्यू कहलाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप x क्यूब, देखिए आप 9x क्यूब है एंड जो सेकेंड टर्म है उसमें x स्क्वायर है और 8x है। तो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू का क्या बन रही है जिसके साथ एक भी वेरिएबल नहीं है, -10। तो इस जो गिवन पॉलिनोमियल है इसका जो कांस्टेंट वैल्यू है वो है -10। इसके आगे दे रखा है रिकॉल दैट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 आर कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी लीनियर पॉलिनोमियल्स। तो इसी तरीके से जो इस तरीके की पॉलिनोमियल हम लेते हैं जिसकी डिग्री जो होती है 1 होती है, या कोई भी वेरिएबल उसमें दे रखा है उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 1 बन रही है, तो उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। और चैप्टर का नाम भी है लीनियर पॉलिनोमियल। तो इस चैप्टर के अंदर हमें यही पढ़ना है कि लीनियर पॉलिनोमियल किस तरीके से वर्क करता है और उसके बारे में हम क्या क्या क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आज हमने थ्योरी देख ली है और एक्सरसाइज 2.1 जो है हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हैप्पी एंड थैंक यू सो मच।